साथ पढ़ने वाले 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से बाहर हैं और बहुत अच्छी कंपनीज को सर्व कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है जब मैं उनसे बात करता हूँ, वो कनाडा में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, हाँ माजू अलमनाय है, वो इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या आप डिफरेंस फील करते हैं 1998 और 1999 से और अभी 2025 में? आप क्या फील करते हैं कि क्या डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया? जब मैं था तो यहाँ पे एक ही कैंपस होता था उस वक्त और एक ही ब्लॉक था। अभी ब्लॉक बी भी है, सी डी सारे ब्लॉक्स बन चुके हैं। तो ये जो ब्लॉक्स हैं और उसके साथ साथ मुझे देख के ये खुशी हुई कि जो आपकी फैकल्टी है वो भी आपकी जो है ना एक्सपेंशन की तरफ जा रही। तो लैब्स देख के मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैंने आपका भी डिपार्टमेंट देखा साइकोलॉजी का, तो मैंने कहा ये बहुत एक अच्छा स्टेप है यूनिवर्सिटी ने लिया कि साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ। We do have the mental wellness center as well, जहाँ पर कोई भी बच्चा जा करके अपनी कोई भी उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है किसी बात की, तो वो शेयर कर सकता है अपने काउंसलर से, ताकि वो पढ़ाई में और अपनी पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह की लाइफ में जो है वो एक्सेल कर सके। Assalamualaikum, this is Aksar Rajag and I welcome you at the very first episode of Campus to Career, and today we have with us one of our very proud alumni and the director at Starline Industries, Mr. Salman Hanis, with his inspiring success story. So welcome Salman Saab, and thank you for your time and for being here at our show. Thank you. Okay, so सबसे पहले तो ये बताइए, how does it feel like coming to your home or your alma mater once again? जब मैं आया, जब यूनिवर्सिटी में जब दोबारा एंटर हुआ ना अभी, तो मुझे अपनी जो सारी जो थ्रू आउट लाइफ जो मेरी यूनिवर्सिटी के साथ गुजरी एकेडमिया के साथ, मैं सारा रिकॉल हो गया और रिकॉल भी हुआ साथ साथ, और मुझे वो चीजें भी जो याद आई कि हमारे स्टूडेंट जो हम सारे स्टूडेंट बैठते थे और एक साथ हम पढ़ते भी थे, हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स थे उनसे हमारा इंटरेक्शन, ये सारी चीजें जो हमारे जो सारे जो रूम्स और लैब जो ये सारी चीजें बनी हुई है, जबकि मैंने विजिट भी पूरा किया, इसमें बहुत बड़ा चेंज भी आया। और जैसे लाइब्रेरी बहुत यानी बहुत बड़ी, यानी जो एक्सपेंशन हुई है बड़ी स्पीड से हुई है, क्विकली हुई है, और जो इलेक्ट्रिकल लैब्स हैं, जो आपके यहाँ जो फैकल्टी सिस्टम है वो भी आपके यहाँ एक्सपेंशन की तरफ है। तो ये मुझे देख के बहुत खुशी हुई। Thank you very much. I'm taking it as a compliment. ये बताइए कि मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका स्टूडेंट से लेके डायरेक्टर तक की जो जर्नी है उसमें क्या टर्निंग पॉइंट्स आए, क्या चैलेंजेस आए, एंड हाउ माजू हैज प्लेड इट्स रोल? जब मैंने जब पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कि हमारे चैलेंजेस क्या होंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज ये बताऊंगा कि मैं अपनी फैमिली की सेकंड जनरेशन हूँ जो बिजनेस के अंदर आई है। मेरी जो फर्स्ट जनरेशन है वो मेरे वालिद साहब हैं और उनके भाई हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके करम से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसके बाद मैं अपने वालिद साहब का, उनके भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को भी मुकम्मल किया। ना सिर्फ मैंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया, मैंने उनकी तजुर्बात की रोशनी में मजीद इस काम को एक्सपेंड किया। अब आप बात करें अगर एकेडमिया की, तो एकेडमिया जब मैं आया था तो उस वक्त मुझे इस चीज का पता ही नहीं था कि जब मैं यहाँ से पढ़ के निकलूंगा तो मुझे किन चैलेंजेस का सामना करना होगा। लेकिन जब मैं जब पढ़ाई कंप्लीट हुई, जब हमारा कॉन्वोकेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो जब मैं प्रैक्टिकली जब मैं इंडस्ट्री में जब एंटर हुआ, तो उससे पहले भी जब मैं स्कूल लाइफ से लेके और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी, मैं उस टाइम से लेके स्कूल क्लास ग्रेड 6 से लेके और यूनिवर्सिटी तक भी मैं फैक्ट्री जाया करता था अपने वाले साहब के साथ। और जो मेरी जून जुलाई की छुट्टियां होती थी, जो वेकेशंस होती थी, तो मैं उन लेबर के साथ बैठ के, मेरी ट्रेनिंग भी हुआ करती थी और मैं उनके साथ बैठ के काम भी किया करता था। तो मेरा प्लस पॉइंट ये हुआ कि मुझे ग्राउंड का पता था कि जब मैं जाऊंगा तो मुझे लेबर से कैसे काम करना है, उनके साथ उनसे काम कैसे लेना है मुझे और किन किन चीजों पे काम करना होगा। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई जब शुरू की यहाँ पे, तो मुझे हर सब्जेक्ट के अंदर मुझे ये लगता था कि इसका ताल्लुक मेरी इंडस्ट्री से है। मैं मार्केटिंग पढ़ूं, मैनेजमेंट पढ़ूं, या मैं कोई डेवलपमेंट का पार्ट पढ़ूं। एक हमारा कोर्स था ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड डिजाइन। तो जब हमने उसकी हायरार्की को डिस्कस किया क्लास के अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो टॉप बॉटम पूरी जो हमारी मैनेजमेंट है वो मेरे सामने जो है वो बिल्कुल ऐसे ना पेपर के ऊपर जो है ना वो आ गई। तो पढ़ाई का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ कि मुझे मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज हुई। जितना हमारा इल्म होता है ना, हमारी उतनी ही विजिबिलिटी होती है, उससे ज्यादा हम नहीं देख सकते, उसको हम देख नहीं सकते। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में एकेडमी जब स्टार्ट हुई तो मेरी विजिबिलिटी इस यूनिवर्सिटी की वजह से इंक्रीज हुई, और एक टाइम पे आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अपनी एजुकेशन को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ऐसा हुआ है कि मैंने 2004 में यहाँ से मास्टर्स से पास आउट किया था, मैंने एमबीए किया था यूनिवर्सिटी से, और एमबीए करने के बाद डायरेक्ट जब मैं इंडस्ट्री में जब एंटर हुआ तो मुझे बहुत सारी जो रेजिस्टेंस थी या चैलेंज थे वो मुझे सामने जो है वो नजर आने शुरू हुए। जैसे मैंने आपको कहा कि विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, तो जितनी विजिबिलिटी है तो मुझे जितने ऐप थे ना, जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको एनालाइज करना, उनको एनालाइज करके फिर उनको डेवलप करना, उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, तो ये मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस वक्त बहुत सारी चीजें हमारी डेवलप नहीं हुई थी, वो कि मेरे वालिद साहब ने और उनके भाइयों ने दिनों रात तगोदो करके इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया है। तो हमें नेचुरल ये भी एक दिल में और दिमाग में बात थी कि यार हमने इसको आगे लेके चलना है। तो मेरे उस वक्त कजन्स छोटे थे, तो जब वो भी पढ़ रहे थे, तो जब मैं इंडस्ट्री में फुल फ्लैश जब आया तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का जो रुझान था वो थोड़ा स्लो था उस वक्त, और हमने 2005 में फर्स्ट टाइम जो है वो एग्जिबिट किया एक्सपो सेंटर के अंदर। उस वक्त ITCN की एग्जीबिशन हो रही थी 2004-2005 की, जमाल येलो पेजेस ने, हाँ जी, जमाल येलो पेजेस ने उसको सारा ऑर्गेनाइज किया था और वो हम लोगों ने उसमें एग्जिबिट किया था। वो फर्स्ट दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी एग्जिबिट ओपनली। तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात थी उस वक्त 2005 में कि आपने 2004 में ग्रेजुएट किया एंड राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपने जो है वो एग्जिबिट कर लिया था अपना जो एग्जैक्टली वेरी नेक्स्ट ईयर हमने फर्स्ट एग्जिबिट किया, और जितनी भी कैपेबिलिटी कह लें आप, जो भी चीज थी हमारे अंदर, हमने कोशिश की कि हम बेस्ट से बेस्ट करें। फिर हमने 2005, 2006, 2007 या 2008 तक हमने बहुत ही कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर जो है ना वो हमने एग्जिबिट किया, और उससे हमें ये मदद मिली कि हमारी एक्सपेंशन, डिपार्टमेंटल एक्सपेंशन, इंडस्ट्री की एक्सपेंशन जो है ना होती रही। उसके साथ साथ जो है वो फिर जब मार्केट के अंदर एंटर हुए, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, तो हमें और मजीद चैलेंजेस थे। जैसे हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी रेजिस्टेंस थी, जो इदारे हैं वो इतने ज्यादा मतलब परेशानी होती थी उनकी वजह से, इदारों की वजह से। अब तो काफी हद तक सिस्टम बेहतर हो चुका है, जैसे आपका EOBI का सिस्टम है, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का है, या सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, या लेबर डिपार्टमेंट के मामला हैं, ये हमें पता ही नहीं थे, या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हैं मसाइल हैं, या SBR के, तो ये हमें पता ही नहीं थे पहले। तो जब हम आए तो ये सब चीजें फेस करने को मिली, और हमें हेल्प मिली, हमारे जो वालिद साहब हैं और उनके भाई हजरात ने हमें काफी हेल्प आउट किया इसके अंदर कि हम उनके तजुर्बात की रोशनी में इस काम को साथ लेके चलें। इन द सेंस कि आपको मेंटर्स मिले इन द आपके अर्ली करियर स्टेज में आपको मेंटर्स मिले, जिसकी वजह से यू ग्रू एंड यू मेड ऑल दिस थिंग्स पॉसिबल। एक बहुत जबरदस्त बात की आपने कि मैंने अपनी पढ़ाई के साथ जो है मैं फैक्ट्री जाया करता था, तो हाउ डू यू थिंक पढ़ाई के साथ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली बिजनेसेस होते हैं, पर कुछ लोग जो है बिल्कुल रॉ से अपने आप को डेवलप करे होते हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी स्टडीज के साथ, अपनी एकेडमिक लाइफ के साथ इंटर्नशिप्स और जॉब्स को भी, या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को, या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे, कितना इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स? पहले होता ये था, कॉन्सेप्ट था कि पहले पढ़ाई होगी और उसके बाद काम होगा, तो अब ये फॉर्मूला चेंज हो गया है। अब ये फॉर्मूला ये होना चाहिए, जो लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते वो सफर करते हैं, नेचुरली वो स्ट्रगल भी करते हैं। अब फॉर्मूला ये है कि काम के साथ साथ पढ़ाई, या पढ़ाई के साथ काम, दोनों वाइस वर्सा हैं, पैरेलल चलेंगे। अगर आपने इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया तो आपका जो आने वाला कल है उसमें आप सफर करेंगे। तो ये किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है कि अपनी स्टडीज और अपनी इंटर्नशिप या अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स को भी किस तरह स्टूडेंट्स मैनेज कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे तरीके हैं उसमें। जो नंबर 1 जो चीज है ना, वो आप जॉब के साथ साथ भी काम कर सकते हैं। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, मैं उनकी एग्जांपल दूंगा आपको, और उस वक्त वो जॉब भी करते थे। कोई मॉर्निंग में क्लास लेता था तो इवनिंग में जॉब करता था, और जो इवनिंग में जॉब करता था वो मॉर्निंग में क्लास लेता था। और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त, जैसे मैंने अभी आपको प्रोग्राम से पहले भी चीजें बताई कि मेरे साथ पढ़ने वाले 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं और बहुत अच्छी कंपनीज को सर्व कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है जब मैं उनसे बात करता हूँ, वो कनाडा में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। मैं जहां बोलूँ, मेरे जो है ना, मेरा जो दोस्त है वो सब हाँ माजू अलमनाय है, वो इस वक्त बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया ना कि काम के साथ साथ, यानी आपने काम के साथ साथ पढ़ना भी है, या पढ़ने के साथ साथ काम भी करना है। ये दोनों चीजें जो है ना पैरेलल चलेंगी। अगर आपने पैरेलल काम नहीं किया, देखिए यूनिवर्सिटी अपने एफर्ट करती है। यूनिवर्सिटी ये कहती है स्टूडेंट को, जाओ भाई 6 महीने की या सेमेस्टर की इंटर्नशिप करो,
लेकिन यूनिवर्सिटी कहां तक उसके पीछे जाएगी? exactly. उसके पीछे किस ऑर्गेनाइजेशन तक जाएगी कि यार ये इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जॉब इंटर्नशिप कर रहा है या नहीं कर रहा। मोस्टली पाकिस्तान का सिनेरियो ये है कि आपके व्यूअर्स को भी पता है कि वो चाहते हैं कि यार हमें बैठे बैठे ना एक इंटर्नशिप का लेटर मिल जाए। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, just a piece of paper. yes, तो वो कहते हैं कि जी हमें एक इंटर्नशिप का लेटर दे दो और लेटर देकर ना मेरा काम हो जाएगा, मैं अपने प्रोफेसर को जो है वो जमा करा दूंगा और मैं जो जमा कराऊंगा मेरा काम हो जाएगा, मुझे नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि उसका जो आने वाला कल है या जो आज है इवेंट वो बहुत टफ होगा और वो स्ट्रगलिंग लाइफ जो है ना गुजारेगा। तो ये उसके इल्म में नहीं है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूं और आपके व्यूअर्स की आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं यही कहूंगा कि जो भी पढ़ाई करें उसके पैरेलल जो है ना काम जरूर करें, कुछ भी करें, चाहे अपना बिजनेस करें, चाहे किसी के साथ इंटर्नशिप करें, कुछ भी करें, लेकिन काम जो है ना वो अभी हमने जो है वो अपना एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी डेवलप किया है। वी आर पुशिंग द स्टूडेंट्स एज मच एज वी कैन एंड हमारी कुछ साइट्स भी हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करके अलॉन्ग विद देयर स्टडीज जो है वो जॉब्स या इंटर्नशिप्स कर सकता है, राइट। इसके अलावा मुझे आप ये बताइएगा कि आप खुद का जो है वो स्टूडेंट से, जैसे आपने मेंशन किया, फ्रेश ग्रेजुएट से भी काफी ज्यादा आपका इंटरेक्शन रहता है, तो कौन सी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं या कोई भी ऐसी स्किल्स जो जिन पर उन्हें अभी से काम करना जरूरी है टू एक्सेल और टू स्टैंड आउट इन एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, सबसे जो स्टेप नंबर 1 है ना किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो उसके विजन्स है। ये इस वक्त जो दौड़ है ना वो बड़ी ही खतरनाक दौड़ है। वो स्टूडेंट नहीं कहता यार मेरे 2 दोस्त है ना वो मार्केटिंग में चले गए तो मुझे मार्केटिंग में चले जाना चाहिए, वो कहता है जी मैनेजमेंट की जॉब है तो मुझे मैनेजमेंट की तरफ चले जाना चाहिए। तो एक तो पार्ट विजनिंग का है जो कि बहुत वीक है। हमारा मतलब बहैसियत उम्मती हमारा बहुत बड़ा रोल है जो हमें प्ले करना है जिंदगी के अंदर, उस दुनिया के अंदर, लेकिन हम उससे बिल्कुल बेखबर हैं, हमें पता ही नहीं है। ठीक, तो हमने जो हमारी मिसिंग पार्ट है वो ये है कि जब हम अपनी एजुकेशनल या कैरियर को डिसाइड करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता, हमें तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा था इसकी बड़ी जो है ना जॉब्स हैं, बड़ी डिमांड है, वो 40 लोग हैं, आपको यूनिवर्सिटी भी कहेगी कि ये फला जगह जो है ना इसकी इतनी जॉब्स निकलती हैं, वैकेंसीज हैं फला, लेकिन एक्चुअल ऐसा इसका ग्राउंड से कोई हकीकत से वास्ता नहीं है। जब उसका वास्ता नहीं है तो जब वो बेचारा स्टूडेंट जब पढ़ के निकलता है ना तो ये सब चीजें उसको फेस करनी पड़ती है। यार ये तो जॉब ही नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, कल को मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया था, अब मैं उनकी सपोर्ट करने का टाइम आया लेकिन अब मेरे पास जो है ना वो जॉब ही नहीं है। तो मैं इस पॉइंट के ऊपर ये कहूंगा कि पहले तो विजनिंग के अपने प्रोसेस को ठीक करें और ये बेसिक जो काम होता है मैं कहूंगा, तो अगर आपको बुरा ना लगे मैं कह दूं तो कुछ सब बात ही होती है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं भी पेरेंट हूँ, वालिद हूँ, अपनी मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है मेरा, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं काउंसलिंग करके उनकी विजनिंग को क्लियर कर सकूं, क्योंकि जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जितनी विजिबिलिटी होती है ना उतना ही बंदा काम कर सकता है। जितना इल्म होता है उतनी विजिबिलिटी होती है, जितनी विजिबिलिटी होती है वो उतना ही कर सकता है, ना ही उससे आगे देख सकता है और ना ही वो काम कर सकता है। तो अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए 2 चीजें हैं, 2 पार्ट हैं जिसका मैं अक्सर तस्करा करता हूं। पहली चीज तरबियत, ट्रेनिंग जिस एटमॉस्फेयर में आप मौजूद हैं उसकी ट्रेनिंग लें, चाहे कोई भी मिले आपको, टीचर मिले, एकेडमी का बंदा मिले, किसी कंपनी का ओनर मिले, कोई मैनेजर मिले, सीखें। लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है ना वो आते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान है ना वो लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस बहुत वीक है। हम कहते हैं मेरा तो काम ही नहीं है भाई, कारपेंटर अगर काम कर रहा है उसको सीखने में क्या मुश्किल पेश आई है। कारपेंटर एक काम कर रहा है, एक प्लम्बर काम कर रहा है, मैं अपने घर के बहुत सारे काम करता हूँ। मैंने पानी, प्लास, स्क्रू ड्राइवर, कटर, ये सब चीजें मैंने अलग रखी, मेरी किट है। तो जब भी छोटे मोटे काम होते हैं, कहीं लूज हो गया, कोई टैप काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, तो मैं ज्यादातर काम मैं खुद कर लेता हूँ। जब मेरे पहुंच से निकलता है तो मैं प्लम्बर को बुलाता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें लर्न करनी चाहिए, लर्निंग प्रोसेस में डालें इसको। किताबें पढ़ने का मैं मशवरा देता हूँ कि बुक्स को पढ़ें, अपनी तरबियत को इंक्रीज करें, तरबियत के अंदर जो भी आपको मिले। देखिए मैं भी आपसे डिस्कशन कर रहा था, मैंने भी आपसे 2 चीजें सीखी, ठीक। तो हमें ये पता ही नहीं होता है कि सामने वाला किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से लर्न कर रहा है। तो लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे ना, लर्निंग भी वीक है, विजनिंग तो है ही वीक, लर्निंग भी वीक है, और आगे बढ़ने की जो जुस्तजू है ना वो भी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। सबसे बड़ा मसला ये है लेजी तो एक तो उसकी, देखिए ये तो डिसिप्लिन का पार्ट हो गया लेजीनेस, लेकिन उससे पहले ना लेजी वो है क्यों? लेजी इसलिए है कि उसको आगे बढ़ने की जुस्तजू ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ के कोई काम करूं, मैं क्यों करूं? वो तो बंदा सोचता है। आप क्या समझते हैं किस तरह से डेवलप की जा सकती है?
जुस्तुजू जो है एनवायरनमेंट से भी डेवलप होती है और जरूरियात से भी जुस्तुजू डेवलप होती है, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो हमारा यहाँ का अलमिया है, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर मसाइलों की एक दुनिया है। कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं गैस नहीं है, वो बेचारे स्टूडेंट्स भी उसी का हिस्सा है, ठीक है, उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, उसी शहर का हिस्सा। हम भी इसी मुल्क में रहे, मैंने भी अपनी जिंदगी इस मुल्क के अंदर गुजार दी और गुजारते गुजारते यहाँ तक पहुंच गया। तो ये जो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से स्टूडेंट्स का जो सोचने समझने का जो मयार है वो भी कमजोर है, उसकी वजह से भी। अब भी आपकी टीचर ने, लेट्स से मैं एग्जांपल दूंगा, टीचर ने उसको एक असाइनमेंट दिया, अब वो असाइनमेंट लेके चला गया घर पे बिजली नहीं है, ठीक है जी, उसका इंटरनेट काम नहीं कर रहा या फला नहीं कर रहा जी, फला जी आज तो मोबाइल गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, एक दिन के लिए गवर्नमेंट ने मोबाइल बंद कर दिया, एक दिन का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो हमारे यहाँ एनवायरमेंटल इश्यूज है ना, वो भी उसका भी बहुत ज्यादा असर है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है अपनी एकेडमी के साथ प्रोफेशनल कैरियर का आगाज कर दे। बिल्कुल वेट ना करे कि मैं 4 साल पढ़ूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा या पोस्ट ग्रेजुएट करूंगा तो ही मैं कोई काम करूंगा। आई थिंक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द आइडियल टाइम कि जब उसको जो है जरूरी है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो चुका हो? इन विच सेमेस्टर डू यू थिंक? ग्रेजुएशन भी, आप चाहे वो बीबीए करा, बीएस करता है ना, जब वो ग्रेजुएशन करा उसको फौरी तौर पे इंगेज होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री से, किसी से भी। देखिए मैं आपको भी बार बार एग्जांपल से भी यही बात हो रही थी कि वो उसे मार्केटिंग पढ़ी फॉर एग्जांपल ना, तो मार्केटिंग कहाँ कैसे अप्लाई हो रही है, उसको बिलबोर्ड नजर आ रहे हैं और उसको अखबार में जो ऐड नजर आ रहे हैं, वो समझता है बस यही मार्केटिंग है। भाई ये मार्केटिंग नहीं है, खाली मार्केटिंग के अंदर उसके स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट है, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने आपका भी डिपार्टमेंट देखा साइकोलॉजी का, तो मैंने कहा ये बहुत एक अच्छा स्टेप है यूनिवर्सिटी ने लिया कि साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ। We do have the mental wellness center as well, जहाँ पर कोई भी बच्चा जा करके अपनी कोई भी उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है किसी बात की, तो वो शेयर कर सकता है अपने काउंसलर से, ताकि वो पढ़ाई में और अपनी पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह की लाइफ में जो है वो एक्सेल कर सके। तो इसमें आपका डायग्नोस्टिक भी आ गया साइकोलॉजी में ना, एक क्लिनिकल साइड भी, एक डायग्नोस्टिक साइड है। तो ये स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि यार ये मैं इस चीज से सफर कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं एंजाइटी है मुझे, वो कैसे पता चलेगा उसको? उसको मेजरमेंट स्केल है ना, उसको गेज करने के तरीके हैं। अब वो गेज कौन करेगा? जो उसका प्रोफेशनल है, जैसा ये आपने कहा वेलनेस सेंटर है। तो मेरे ख्याल तो मेरे जाती है, मैं यूनिवर्सिटी को भी यही राय दूंगा कि जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना उनको गेज करें, उनकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें और वीकनेस आइडेंटिफाई करके उसको बता दें डे 1 भी, फर्स्ट सेमेस्टर में बताएं उसको कि भाई तुम्हारी ये पार्ट की वीकनेस है और तुम्हें 4 सालों के अंदर ये चीजें करनी है, ठीक है। तो उससे होगा ये कि उसको अपनी वीकनेस का पता चलेगा, आप उसके साथ अच्छा काम करेंगे। क्योंकि आने वाली जिंदगी के अंदर जो स्टूडेंट सही से नहीं पढ़ पाता या प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले पाता, तो वो एक बम और एक मिसाइल की तरह होता है इकोनॉमी के ऊपर। जब वो फटता है ना तो उससे दूसरे लोग भी जो मुतासिर होते हैं। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में ना सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए बोझ होगा, वो इस दुनिया के लिए भी बोझ होगा। तो इसलिए हमें अच्छे प्रोफेशंस पैदा करने, एक अच्छी प्रोडक्ट्स बनानी है, उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए उनको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे मैंने साइकोलॉजी का जिक्र किया आपको, या आपकी विजनिंग का एक प्रोसेस होना चाहिए। जब आपका स्टूडेंट यहाँ आए तो स्टूडेंट जो एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई कर जाए तो उसको उसके विजनिंग के प्रोसेस का एक सेमेस्टर में एक डेफिशिएंसी की तरह एक कोर्स होना चाहिए कि जिसके अंदर 100 या 200 जो भी स्टूडेंट है वो बैठे हों, उनको एक विजनिंग का प्रोसेस कराया जाए, पता चले इसको तो दुनिया में इसको करना क्या है, पता चला वो सोच के पूछा है और कल कुछ और रहा है। आप देखें हमारे का अलमिया देखें, आप हमारे का अलमिया देखें कि वो जो मैट्रिक करता है, जो 10th क्लास करता है, तो वो करता है साइंस से। फिर उसको ख्याल आता है नहीं यार मैं जो हूं ना मुझे इंजीनियरिंग साइड पे चला जाना चाहिए, तो वो इंजीनियरिंग कहता है मैं प्री इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन ले लिया, मैं इंजीनियरिंग साइड पे जाऊंगा। अब प्री इंजीनियरिंग करते कहते हैं नहीं भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं बीबीए कर लेता हूँ क्योंकि बीबीए की बड़ी डिमांड है, वो बेचारा फिर बीबीए में आता है। तो अगर हम उसको स्कूल लाइफ से उसके विजनिंग के प्रोसेस को ठीक कर दें, या अगर स्कूल ने वो काम नहीं किया हम इस बात को छोड़ देते हैं, फिर स्कूल के बाद आपके घर वालों ने वो काम नहीं किया, चलें इसको भी छोड़ देते हैं, तो आज हमने तो आइडेंटिफाई किया ना, हमारी यूनिवर्सिटी को तो ये बात समझ आनी चाहिए कि जो भी आए यहाँ पे उसके एक विजनिंग का प्रोसेस करें। यहाँ पे एक्सपर्ट है पाकिस्तान के अंदर जो कि विजनिंग का प्रोसेस कराते हैं। आपको जान के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अब आपको तीनों बड़ी कंपनी नजर आ रही है, यंग्स फूड है, शंग्रीला फूड्स है ना, ये जो बड़े बड़े आपका नाम है, शान फूड्स है, या आपकी खाड़ी है, या आपकी सफायर है, ये इतने बड़े ग्रुप्स बने कैसे? ठीक
है, ये इस प्रोसेस से गुजरे हैं। हाँ। इस प्रोसेस से गुजरे, कोई इस बात को नहीं जानता। देखिए, दो मेजर प्रोसेस से वो गुजरे, एक है विजनिंग का प्रोसेस और दूसरा है तरबियत का प्रोसेस। ये जितने चेयरमैन डायरेक्टर्स आपको सामने नजर आ रहे हैं ना, ऐसा है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपको रोड की गाड़ियां नजर आ रही हैं, 10-15 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये आपको गाड़ी नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो उसके एफर्ट है वो आप किसी का नजर नहीं आ रहे। हाँ। जिसमें उस एफर्ट के अंदर उस जर्नी तो बाद में स्टार्ट हुई है। हाँ। असल जो स्टोरी है वो यहां से शुरू होती है कि आपका जो विजनिंग का पार्ट था वो इतना स्ट्रांग था कि उस विजनिंग के बाद जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया, यानी जब आपने विजन को डिफाइन किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया, तो आपने उसके मिशंस बनाने शुरू कर दिए कि मेरा डायरेक्शन होगी क्या। उस डायरेक्शन के अंदर तरबियत सर-ए-फहरिस्त है। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। उन्होंने बोला नहीं यार, मैं बगैर ट्रेनिंग के नहीं चल सकता, अब मैं सारी चीजों की ट्रेनिंग लूंगा। मेरा जो प्लस पॉइंट था, जो मेरे लिए बेनिफिट था, वो मेरे पेरेंट भी हैं एज ए मेंटर, ठीक है, और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी एकेडमिया। तो मैं दो को क्रेडिट देता हूं हमेशा, अपनी फैमिली के अंदर अपने पेरेंट्स को और अपनी यूनिवर्सिटी, यानी मेरी ये बिल्कुल एक फैमिली है, मेरी ये यूनिवर्सिटी है। तो उसकी वजह से मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज हुई। जैसे मैंने भी आपको तस्करा किया कि मेरी विजिबिलिटी, जितना आप इल्म लेते हैं ना, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। इससे फायदा ये हुआ मुझे कि एक तरफ थी मेरी इंडस्ट्री और एक तरफ थी मेरी एकेडमिया। तो एकेडमिया में जब मैं पढ़ता था तो मुझे हर वो चीज दिखाई देती थी जो मेरी कंपनी के अंदर हो रही है। ये हाँ जी, और जहां पे लैकिंग है उसको करेक्ट करना। इवन मैंने ऐसा भी किया है कि तो ऐसा कभी हुआ कि आपको यूनिवर्सिटी में कोई सा टीचर मिला हो जिससे आपने ये सब चीजें डिस्कस किया और अपने इंडस्ट्री के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया? मैंने ये जो आप बात कह रही है ना, ये मैंने 2017 में ऐसा किया। मैं 2017 में वापस आया इस यूनिवर्सिटी के अंदर और मैंने दोबारा एमएस सप्लाई चेन के अंदर एडमिशन लिया। वापस आने के रीजन भी बताइए। हाँ, मैं वापस आने के रीजन भी आपको बताता हूँ। अच्छा, जब मैंने एडमिशन लिया और उसकी जो रीजंस थे, मैंने अभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही थी प्रोग्राम से पहले कि वापस आने की जो वजह थी वो ये थी कि जब हम दुनिया भर में सफर करते हैं तो हम अपने आप को बहुत पीछे महसूस करते हैं। और उस पीछे महसूस करने के अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो एजुकेशन का है। तो जब मैंने इसको असेस किया और असेस करने के बाद मैंने फैसला किया कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना तो मैं फिर दोबारा से पढ़ना जो है ना शुरू करूंगा। जबकि 2004 से लेकर 2017 तक मैंने मल्टीपल ट्रेनिंग्स की हैं। मैं खुद QMS का सर्टिफाइड लीड ऑडिटर हूं। मास्टर्स करने के बाद मैंने किया, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी करने की, मेरे पास तो कंसल्टेंट भी है, मेरे कंसल्टेंट है, वो काम करते हैं, लेकिन मुझे लर्निंग प्रोसेस से गुजरने का बड़ा शौक है। मैं कहता हूं नहीं, मैं इस चीज को लर्न करूं पहले, मैं जिस कंसल्टेंट से मैं काम कराऊंगा मुझे वो काम आना चाहिए। फिर मैंने EMS 14,000 किया, फिर मैंने आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी किया, फिर मैंने CSCA सर्टिफाइड सप्लाई चेन एनालिस्ट का कोर्स किया, फिर मैंने सर्टिफाइड सप्लाई चेन मैनेजर का कोर्स किया। तो ISCA एक बहुत बड़ा इदारा है अमेरिका का। फिर जी नहीं, ISCEA अमेरिका का सप्लाई चेन का बड़े इदारों में से एक इदारा है। तो जब हमने इससे कोर्सेज किए तो फिर हमने इनसे कांटेक्ट किया। ये स्टोरी मैं आपको 8 साल हुए होंगे इस स्टोरी को जो मैं आपको बता रहा हूँ, 8 साल 10 साल। तो उससे हमने कांटेक्ट किया, पेपर्स भी दिए, कांटेक्ट भी किया, और कांटेक्ट करके हमने उनसे ये कहा, रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग का लाइसेंस देते हैं हमें आप, ताकि हम लोगों को ट्रेनिंग करा सकें। तो उस ट्रेनिंग कराने के लिए फिर हमने एक इदारा बनाया, उसका नाम है स्कार जो सप्लाई चेन के पाकिस्तान के जो टॉप 10 इदारे हैं उनमें से एक है। वो सप्लाई चेन की ट्रेनिंग्स कराता है। वो सप्लाई चेन की ट्रेनिंग जो कंपनीज में होती है, हमारे बड़े क्लाइंट में से हिलाल फूड्स हमारा क्लाइंट है, जैस कंपनी हमारी क्लाइंट है। So basically you are the owner of yes, मेरे एक और पार्टनर आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये एक थोड़ा सा इंडस्ट्री से थोड़ा हटके, लेकिन क्योंकि मेरे शोबे में से, इसलिए कि मेरा शौक है ये। तो मैं अभी भी कंपनीज में जाता हूँ और कोशिश करता हूँ, कहीं से सीखता भी हूँ, कहीं सिखाता भी हूँ। तो लर्निंग प्रोसेस आपका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का काम है। ये जो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये जापानीज से हमने लर्न की है, और वो हर वक्त कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा वास्ता भी इनके साथ रहता है। अभी तो मैंने आपको भी कंपनी का मजीद बैकग्राउंड नहीं दिया, तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जापानीज लोगों से हमारा वास्ता रहता है, और हमने इनसे कितनी चीजें प्रोसेस को लर्न करके अडॉप्ट की हैं और अपने यहाँ इंप्लीमेंट भी किया और एग्जीक्यूट भी किए। सवाल आपसे ये है कि आपने भी यूनिवर्सिटी पे विजिट की। जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप पुराने जमाने से, जब से यूनिवर्सिटी डेवलप हुई तब से आप जानते हैं माजू को, तो क्या आप डिफरेंस फील करते हैं 1998 और 1999 से और अभी 2025 में? आप क्या फील करते हैं कि क्या डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे देख के बहुत खुशी हुई, और जिस तरह से ब्लॉक्स की एक्सपेंशन हुई यहाँ पे, जब मैं था
तो यहाँ पे एक ही कैंपस होता था उस वक्त और एक ही ब्लॉक था। अभी ब्लॉक बी भी है, सी डी सारे ब्लॉक्स बन चुके हैं। तो ये जो ब्लॉक्स हैं, और उसके साथ साथ मुझे देख के ये खुशी हुई कि जो आपकी फैकल्टी है वो भी आपकी जो है ना एक्सपेंशन की तरफ जा रही। तो लैब्स देख के मुझे बहुत खुशी हुई, आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी देख के मुझे बहुत खुशी हुई, सोशल साइंसेज का है आपका, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट साइंसेज है। मेरा तो वास्ता मैनेजमेंट साइंसेज से रहा है आपसे, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगा इस एक्सपेंशन को कि हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है। मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मेरे पास इंटरव्यू के लिए भी आते हैं, हमारा जो एचआर का डिपार्टमेंट है इंटरव्यू के लिए माजू से भी आते हैं, तो हम असेस करते हैं उनको। लेकिन यह है कि डिफरेंट इदारों से आते हैं सारे स्टूडेंट्स, उनकी असेसमेंट होती है। तो लेकिन हमें गुंजाइश मौजूद है, देखें गुंजाइश हर जगह पे, एजुकेशन की भी गुंजाइश है, कैरियर की भी गुंजाइश है, हर चीज की गुंजाइश मौजूद है। तो बिल्कुल एक्सपेंशन की गुंजाइश है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आपकी स्टूडेंट लाइफ में से कोई एक ऐसी चीज जो यू थिंक कि जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया और आप समझते हैं कि थोड़ा और एंजॉय करना चाहिए था? हाँ, मैं जो मिस करता हूँ वो मेरे जो सारे दोस्त थे मेरे यहाँ पे, और जब हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, अच्छा उस वक्त ये होता था कि हर एक को मेरे ख्याल में सबके साथ ऐसे होता होगा यार बस यूनिवर्सिटी खत्म हो और मैं निकलूं। लेकिन जब मैं निकल गया, जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया और फिर शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए सारे, तो फिर मैं ये सोचता था यार शायद मुझे साल एक और मिल जाता ना, साल 2 साल, तो यार मैं और थोड़ा एंजॉय करता इन लोगों के साथ। क्योंकि जैसे ही जब पढ़ कर निकले सब अपने अपने प्रोफेशनल कैरियर्स में चले गए, कोई सी कंपनी में चला गया, कोई ये फील्ड में चला गया, मतलब बड़ी कंपनी में गए सब। तो जब सब कंपनी में चले गए तो फिर वो जो टाइम था ना सारा जो स्पेंड करते थे उसको मैं बहुत मिस करता था। तो मैंने ये दोबारा सोचा कि भाई कि मैं जो हूँ दोबारा जो है ना पढ़ूंगा, लेकिन वो मुझे वो बैच तो नहीं मिल सकता था, वो सब जा चुके थे, वो मुझे मजा नहीं आया। मैं 2017 में जब आया तो खैर मैं तो एकेडमी एजुकेशन के लिए आया था, लेकिन वो जो मेरा बैच था ना वो मुझे वो स्टूडेंट नहीं मिल सके, क्योंकि आपके वो असल वो नहीं थी, वो नहीं है। तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमारे जो प्रोफेसर थे उस वक्त पे समझे 80-90% जो हमारी फैकल्टी थी ना, और उस वक्त आई थिंक आप बहुत यंग भी थे, जब आप वापस आए तो आप एक होली एक प्रोफेशनल एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर वापस आए, तो वो उस एक डिफरेंस था। जी बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन मैं उस वक्त में और अब में जो आपने सवाल पूछा ना, तो उसमें जो डिफरेंस है वो मुझे एक तो वो मैं मिस करता हूँ। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट की अप्रोच है वो अब वो वाली अप्रोच नहीं है पहले वाली। अभी जैसे मैंने आपसे एक टर्म इस्तेमाल की जुस्तजू की, तो वो जुस्तजू अब वो चीज है नहीं। वो कहते हैं बस यार पढ़ के अपनी डिग्री लो और डिग्री लेके ना यहाँ से निकलो, जबकि कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अभी आपसे बताने जा रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी को भी एडवाइस करूंगा और सजेस्ट करूंगा, मैं डॉक्टर जुबैर साहब से भी मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे भी बात करूंगा कि हमें ना जो हमारी मार्केट की डिमांड है, देखिए जब कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट को डेवलप करती है ना, तो सबसे पहले मार्केट की डिमांड को चेक करती है, उसको असेस करती है। जो मार्केटिंग का भी हिस्सा है, सेल्स का भी हिस्सा है, सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स को सामने रखती है, उसको असेस करती है कि यार इसकी डिमांड ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, 1000 बनने चाहिए, 500 बनने चाहिए, फला बनने चाहिए ना, सबकी एक असेसमेंट होती है। तो इसी तरीके से जब आपका स्टूडेंट निकलता है तो उसकी भी असेसमेंट होती है कि उसका लेवल कहाँ है, वो कहाँ फॉल करता है। तो हर स्टूडेंट अलग अलग जगह पे फॉल कर रहा होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो असेसमेंट है, जो डिमांड है मार्केट की, हमें यूनिवर्सिटी को ये चाहिए कि वो मल्टीपल जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो लोकल कंपनीज यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही हैं और जो बहुत ग्रो कर गई हैं, उनके प्रोफेशनल्स को यूनिवर्सिटी में इनवाइट करें और उनकी जो एचआर डिपार्टमेंट है उनको इनवाइट करें और उनसे उनकी डिमांड्स पूछें, उनकी डिमांड्स क्या है। वो डिमांड्स इन दी फॉर्म ऑफ एकेडमिया की बात कर रहा हूं कि उनकी एकेडमिया की डिमांड क्या है, यार हमें जो है ना ये प्रोफेशनल चाहिए, हमें ये एक पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट हमें ये चाहिए। तो जो वो डिमांड होगी ना उसको अपने पास नोट करें और उसके अगेंस्ट आप सिलेबस डिफाइन करें अपना। इंटरडिसिप्लिनरी डिमांड्स हो गई हैं, लाइक अब ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा होता था कि अगर आपको मार्केटिंग के लिए तो बीबीए ही चाहिए फॉर एग्जांपल, लेकिन अब जो है वो उसको थोड़ा बहुत जो है वो डिजाइनिंग भी आती है, डेवलपमेंट भी आती है, तो इंटरडिसिप्लिनरी डिमांड्स हो गई हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बीबीए का बच्चा ही बिजनेस वाली फील्ड में एग्जैक्टली। लेकिन वो देखो ना कि आपका जो बीबीए का बच्चा है ना, तो चाहे वो मार्केटिंग मेजर्स के अंदर है, चाहे वो फाइनेंस के मेजर में है, लेकिन डिमांड जो है ना उसकी जो कंपनी है, मैं आपको वैसे ही एक मैं जनरली बता देता हूँ कि क्वेश्चंस जो कंपनी के होते हैं ना वो क्या होते हैं एचआर के अंदर, वो कहते हैं कि आपको आता क्या है, पहले तभी आप
ठीक है, आता क्या है उसकी डिमांड, तो उसने बता दी कि यार मेरी डिमांड है जी, तुम्हें मुझे 10 चीजें चाहिए, जिसके अंदर मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी चाहिए, मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी चाहिए, फला चाहिए, टमाटर चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लेकिन तुम्हें आता क्या ये बताओ। तो उसकी सीवी को उठा के साइड में करता है, पहले बोलता है अपनी स्किल्स को बताओ, पहले तुम्हारी स्किल्स क्या है। तो हमने क्या करना है, जो भी आप थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करी थी, मैं वापस इसी बात पे आता हूँ कि अपनी स्किल्स जब हम डेवलप करते हैं तो जरूरी नहीं कि मेजर साइड पे ही करें। हाँ। ठीक है, वो मेजर साइड तो हो गई कि जी आप मार्केटिंग में कर रहे हैं या मैनेजमेंट में कर रहे हैं या एचआर में कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके पैरेलल आपको मल्टीपल चीजों की स्किल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमारे कोर्स जो यहाँ पढ़ाया जाता है ना यूनिवर्सिटी में, हमने ही पढ़ा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक फील्ड है पूरी, तो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स कराई जाती है पाकिस्तान के अंदर। सामने वाला जो इंटरव्यू है ना आपका, वो ये कहता है कि तुम्हें आता क्या है। अगर वो ये कहेगा हाँ जी मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी मैंने पार्ट स्किल्स है मेरे पास, मैंने फला जगह से ट्रेनिंग की है, मैंने जो है वो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग फला इंस्टीट्यूट से अदर देन डिग्री मैंने वहां से ट्रेनिंग की है, मैनेजमेंट की मैंने स्किल्स के लिए 6 महीने इस कंपनी के अंदर मैंने मैनेजमेंट में काम किया, तो आप मुझे बताएं उसकी डिमांड होगी, ये बेचारा जो बीबीए करके यहाँ से निकला है मार्केटिंग मैनेजमेंट का बच्चा, उसकी डिमांड होगी। जिसकी स्किल्स होंगी प्रैक्टिकल, उसके साथ एजुकेशनल और ट्रेनिंग, हाँ। दो चीजें उसके साथ अटैच हैं, उसके साथ साथ उसे काम करना है अगर उसको सरवाइव करना है, अदरवाइज वो स्ट्रगलिंग पार्ट के अंदर ही सरवाइव करते करते दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मसला है ये भी जो है। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब for being here and giving us your time, the valuable time, and it was very nice talking to you. And I assume कि हम जो है वो इसी तरह कनेक्शन में रहेंगे और आपके एडवाइजेस के साथ जो है वो मजीद ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।